ये सर। आपका वही एगो दामाद वही एगो दामाद में था, ये क्या देख करेंगे? सकते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, ये क्या बूढ़े करेंगे व्यक्ति हैं, बताइए? और ये इनके पत्नी और इनका एक बच्ची है, और एक बच्ची जिनका मतलब इनका दामाद उसी बच्ची के शादी किया है, और वही दामाद जो है जेल में आज है। और वही बेटा के रखते थे तो बेटा के बोलता रहा कितने साहब से भी हम जाति नहीं पूछे, ये भी बोले कि हम यादव जी हैं। अब बताइए, इनके दामाद के ऊपर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है, तो क्या ये जांच का विषय है और आपके गिरी जिला का मुद्दा है? आके इसको उठाइए। इनका मेहमान जो क्या हुआ कि पहले इनका दीवार ढा दिया गया, उसके बाद फंसाया गया, वहाँ मारपीट करके नवादा में जो फंसाया गया। आप थाना पुलिस को नहीं बोलते हैं? अरे थाना पुलिस नहीं समझना, आया भी था नहीं समझना, बोले हम तो फिर भी हाँ औपचारिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, मैं हूँ रोशन राज। अभी हम लोग नवादा से वारिसलीगंज जाने के क्रम में ये बागी बगड़िया चौक है, और यहाँ पे रुके, कुछ समस्या को लेकर यहाँ पे रुके, लगा कि लोगों से बात किया जाए। तो ये मिले, बोले कि सर गरीब दुखिया का भी समस्या को आप लोग नहीं देखते हैं। तो हमको लगा कि भाई गरीब दुखिया का क्या समस्या है, नहीं समस्या है, तो हम इससे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या यही है, मेरा समस्या ये सर कि कॉलोनी पास के नाम से हमसे टिपा ले लिया, या गोंगा से मारपीट कर करके बढ़िया में धमकी से ले लिया, उससे भी टिपा और जबरदस्ती। एक मिनट रुकेगा कि बोलो कि कॉलोनी पास करने के नाम पे आपसे टिप्पा ले लिया कि आपका कॉलोनी पास हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे बोलिए। उसके बाद मेरा गोंगा नहीं था, मेरा बढ़िया में था मेरा गोंगा, उससे भी जा करके अनठेकानी बोला कि इस पर टिप्पा दो, उसमें टिप्पा नहीं दे रहा था, बोल करके गोंगा के 2 झापड़ मार करके टिप्पा ले लिया। तोर की नाम होलो? मेरा बेबी देवी नाम है। तोर बेबी देवी नाम है? हाँ। टिप्पा तो रस के ले लो। रंजीत पासवान। रंजीत पासवान। हाँ। कहाँ के आदमी? बढ़िया के है। बगड़िया के? हाँ, बढ़िया के रहने वाला है। अच्छा, ओकर पिताजी के नाम अरुण पासवान। ये होलो? हाँ, यही पति है गोंगा। की नाम होलो? सिकंदर साव। सिकंदर साव। कहाँ घर होलो? बागी होले। तो घरबा एजे को कि अंदरो होते? अंदरो है, हाँ अंदरो है। बोल नहीं सकते? नहीं, गोंगा के। आप नहीं बोल सकते? ये जमीन आप ही का है? आप ही का है? अच्छा, तो अब क्या हुआ, मामला क्या है बताइए? मामला यही विवादी के चक्कर में मेरा दामाद पर यही बेचारा उठाने के लिए जो आया है दामाद, बस वो दामाद के नवादा और फिर बहन से का किया ना, चमारी महतो, देखिए वो घर है चमारी महतो की, यहाँ ये चमारी महतो का है। अच्छा। चमारी महतो मेरा ननद के ला के कलकत्ता से ला करके मेरा ननद से लिखवा लिया आगे वाला जमीन। अच्छा। यहो जमीन पूरा लिखा लिया। अच्छा। समझे? उसका बाद फिर का किया, वो लिखा उखा करके सगरो थाना पुलिस में, और हमरे ही ऊपर उल्टा केस कर दिया है। अच्छा। हाँ, कि जबरदस्ती ये लेडीज बेच दिया है जमीन। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती में सगरो केस कर दिया है। उसका बाद मेरा दामाद उठाने लगा, तो कल परसों मारपीट करके मेरा दामाद को जेल में बंद करवा दिया। क्या दामाद को? तो एगो अभी तो एगो तो बेटी है, 2 बेटी, एगो बेटी तो कुमार है कोई। हाँ, एक बेटी छोटा है? हाँ, एगो बेटी की शादी के लिए है। कहाँ शादी किया? गुलनी में किए हैं। अच्छा, तो ये आपका दामाद बना रहा है? हाँ, वही बना रहे हैं बेचा। गुलनी का है? हाँ, गुलनी के। तो आपका दामाद अभी जेल में है? हाँ, अभी जेल में है सर, कल परसों ढुका दिए हैं जेल में सब है। यही चमारी कौन थाना के? ये नगर थाना से पकड़ा जेल में? कौन थाना के पुलिस आपको पकड़ा? आपके कौन थाना जी? नगर थाना के पुलिस। हाँ, जेल भेज हाँ, दिया? जेल भेज दिया। अच्छा, की कौची दोषी क्या दोष था? दोषी यही कि बोलता है कि यहाँ से हम लोग गए थे, अति पाइप जो फट गया ना, वो पाइप लाने गए थे, तो यहाँ से कोई CID लग गया, आगे में रंजीत पासवान 4-5 आदमी के वहाँ पर खड़ा करके रखा था, रजिस्ट्री ऑफिस तरी खड़ा करके रखा था। तो मेरा एक ठो बच्चा था छोटा, मेरा दामाद का एक ठो भागना था, वो छोटा था, उसको हम लेकर के बैठे थे। बोला कि हम बाबू भूख लग गया है, तुम बैठो, हम लेकर के आ रहा है खाना। वो बेचारा लाने गया कोई चीज़ खाना, बस सब मिलकर उसको डेंगा दिया और झूठा केस कर दिया कि गोली मारेगा, बंदूक मारेगा, राइफल लेके आया, उसी में जा कर के केस में ठोकवा दिया, उसको बंद करा दिया। अब आप अथी लगा दिया, क्या बोलता है, हरिजन नेट लगा दिया है। हरिजन एक्ट लगा? हाँ, वही लगा दिया है। हरिजन एक्ट का उपयोग हुआ? हाँ, उपयोग है। SC/ST एक्ट का उपयोग आपके दामाद के ऊपर किया गया? हाँ, कर दिया। आइएगा थोड़ा सा, बोल सकते आप लोग? बोलिएगा जी। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं? पहले जो पूछ आप लोग बोल सकते हैं? ये जो अभी बोल रहे हैं, ये जितना चीज बोल रहे हैं, कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बात है। ये सही बात है। कितना दिन से इनका दामाद जेल में है? अभी कल परसों गया है। कल परसों गया? कौन केस में गया?
वो इसी के विवादित लेके वो लोग बयान दिया। इसको विवाद को लेकर SC एक्ट ST एक्ट लगा दिया जी, हर माने राजनीति के तहत उसको फंसाया गया। राजनीति करके जी, फंसाया गया, फंसा के उसको अंदर भेजा। तो तू एने आके बोलो जी, तू बोलो हो तो तुम्हारा बैठा लगो, इधर आके बोलिए, आइए इधर। सहारा कोई नहीं था, इसका दामाद था। ऐसे खाली रुपए लेती तब वो बोले लगते बोला की कहल चाह बोलते ना इसको सहारा कोई नहीं था, तो इसको दामाद हुआ तो बोलो भाई तू रहो मैं बना दे, कम से कम गोंग बताले मर्दाना, कम से कम दुकानियों धर के खैते सब इसका पर पड़ल है। इसलिए तो एकरा सहारा दल के तो यहाँ पर ही चमचागिरी लग गया, आप जाइए, उसको फंसाया गया है ऐसे करके, कैसो कैसो करके यहाँ से गया वो बेचारा, यहाँ गेम था और करके वैसे फंसाया उसको और जेल दे दिया। हाँ, मेन सोचा कि मेन मुद्दा वो ठड़ी है इसका दामाद। बेल करवा बेल फाइल नहीं किए? और पता नहीं सर, हम तो नहीं थे, यहाँ नहीं थे सर, वो ये थे। अच्छा, ई बना रहे हैं आपके दामाद? हाँ, मेरा दामादे बाबू बना रहे। यही जमीन बोल रहा है कि हम लिखवा लिए। हाँ, के लिखवा लिया है? तो वही रंजीत पासवान, चमारी महतो, पन्ना लाल साव और क्या नाम है जी, राकेश साव, चार आदमी। सब कौन है? सब बढ़िया का आदमी है। अच्छा, मेरा कोई नहीं है, सब बढ़िया का। दबंग आदमी है? हाँ, सब दबंगे। दबंग है कि मतलब जो हमरा भी कर रहे हो? अजय नहीं, सब कोई जानता है बागी में। अच्छा, पूरा जानता है, बागी बगड़ी हम सब जानता है। पूछ लीजिए, किसी से भी पूछिए, मान हम गलत बोलेंगे, सबसे पूछ लीजिए, पूरा गांव मोहल्ला पूछ लीजिए कि कैसा उस्मान आदमी है। अच्छा, यानी कि झूठों के आपका जमीन में लिखवा लिया। हाँ, उल्टा केस भी कर रहा है। घर बनावे नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, ढा दे के परसों आते तो दिखाते ढाल का वीडियो है, तो देखिए वीडियो हम दिखा देते हैं ढाल का। अच्छा, वीडियो कल दिखाइएगा, हम ले लेंगे वीडियो। ये घर बना रहे तो ढा दिया, तो हाँ, केस किया है? हाँ, केस किया, ढा दिया है, ढा के चमारी महतो के बेटा वीरेंद्र महतो। अच्छा, तो शादी कहिए होलो? हमारी शादी तो पता नहीं सर, हो गया 20 साल हो गया हमको शादी के। जमीन में इनसे कब लिखा, मतलब बोला लिखा लिया है? ये अभी 2-3 महीना की कहानी है। ये 3 महीना पहले? 3 महीना का हो गया। हाँ, अच्छा, ये 3 महीना का सब खेल है? सब 3 महीना का खेल ही ऐसे कर। पता था जी कि घर बनाने वाले हैं? पता नहीं था, अब हमको पता चला एक हफ्ता के बाद कि ये ऐसे हो रहा है, तो मोटेशन जा के अखिलेश सिंह तर कहाँ जा करके मोटेशन हम रोकवा दिए हैं। अच्छा, हाँ, मोटेशन रोकाया है, कोर्ट मोटेशन नहीं दिया, कोर्ट में जा करके हम केस किए तो मोटेशन रुका हुआ है। इसीलिए सब अखिलेश सिंह बोला, सगरो जहाँ विधायक तर गए, बोला कि आप अपना जमीन अपना कब्जा कीजिए। बारसलीगंज। हाँ, बारसलीगंज में थे। तो थाना पुलिस की बोलो? थाना पुलिस बोला कि ठीक है, आप अपना कब्जा कीजिए, आप अपना कब्जा कीजिए, आप अपना बनाइए, अपना रहिए। कब्जा करे नहीं? हाँ, तो कब्जा करे नहीं देता, बार बार बनाते, बार बार ढा देता है। इनका समस्या है एक्चुअली, जो भाई इनका क्या नाम बताया? सिकंदर साव। ये बागी बगड़िया के हैं और ये इनके पत्नी है। इनका 2 लड़की इनको है, बेटी का एक लड़का भी है, बेटी का शादी कर लिए है। और इनका दामाद जो है यहाँ पे एक मार्केट बनाना चाहता है, इनका ज़मीन है और शायद ज़मीन का आपसी विवाद को लेकर इनके कहीं ना कहीं इनके दामाद को फंसाया गया है, और वो भी SC ST एक्ट में। अब क्या पता, ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। लेकिन अगर इन तमाम लोगों को सहारा की आवश्यकता है तो वारसलीगंज और नवादा के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे मेरा खास करके रिक्वेस्ट रहेगा कि इस ढंग का मुद्दा अगर आता है, गलत तरीके से SC ST एक्ट का अगर गलत उपयोग किया जाता है, गलत दुरुपयोग किया जाता है, तो कम से कम ये जांच का विषय है और ये गंभीर विषय है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका है। जिस समय SC ST एक्ट लाया गया था कि इसमें बेल नहीं मिलेगा, उस समय भी ये सुप्रीम कोर्ट बोला गया था कि ज़्यादातर मामले जो है झूठे फंसाए जाते हैं SC ST एक्ट में। और शायद इनका जो कहना है, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, पीछे जैसा कैमरा से दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का भी यही कहना है कि इनको गलत तरीके से SC ST एक्ट में फंसाया गया है। तो खास करके वारसलीगंज पुलिस और नवादा की पुलिस से गलत क्या बोले, गलत तरीके से फंसाया गया? फंसाया गया। SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया। जी, हम उप सरपंच है बागी बगड़िया का। बागी बगड़िया के उप सरपंच है? जी। तो थाना पुलिस के नहीं बोलो जी, कई बार बोले हैं तो सुनता है नहीं, पैसा ले लेता है चमारी मातों से, उसका बात नहीं सुनता। तो चमारी महतो से थाना पुलिस पैसा ले लेता है? नहीं सुनता, गुज्जा को अगुवान बना देता है। अच्छा, दूसरे को अगुवान बना देता है। पुलिसियों मिली भगत है जी? तो पूरे मिली भगत है। तो बिहार पुलिस की सच्चाई को शायद सरपंच साहब बयां कर रहे हैं। उप सरपंच हैं बागी बगड़िया के, और अगर एक सरपंच
सरपंच रहे या उप सरपंच रहे, सरपंच या उप सरपंच का क्या गरिमा होता है शायद इनको नहीं पता है, और इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि थाना पुलिस जो है पैसा लेके कहीं ना कहीं इनके बातों को भी हटा देता है। जब यहाँ के उप सरपंच आपके वो रिलेशन में तो नहीं है? नहीं, रिलेशन में नहीं है। और जात जेल में है वो रिलेशन में? और जात में भी नहीं है। हम यादव हुए हैं और ये साहू जी हैं। अच्छा, आप यादव हुए और ये साहू जी हुए। साहू जी, हाँ। तो उनसे आप लगता है उनसे मिले लगता हुए? कुछ नहीं है। हमारा कहना का मतलब हम सरपंच बने हैं, जो भी है हम क्लियर, जो भी है न्याय भाई, जो ये लोग के अथी बढ़ गया, क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचारी जो है जो बढ़ गया, समझिए ना, भ्रष्टाचार बढ़ गया। हाँ, एक प्लॉट नहीं 10 प्लॉट में ये मतलब ये समस्या किया हुआ। माफिया है जी। हाँ, माफिया डाउन है, माफिया डाउन। तो बिहार का सच्चाई, बिहार पुलिस का सच्चाई और बिहार के तमाम माफियाओं का सच्चाई को शायद सरपंच साहब बयां कर रहे हैं। अभी तक वो बोल रहे थे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार है, इनका दामाद जेल में है, तो हम इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोल सकते थे। लेकिन अब जब सरपंच साहब ये बात बोल रहे हैं कि पुलिस का भी इसमें मिली भगत है, और ये नहीं कि ऐसा इनका पहला मामला है, ऐसा उन लोगों के ऊपर कम से कम 10 मामला है। क्या सरपंच साहब? बिल्कुल 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 सही बात है। 10 मामला है। सही बात है। तो बारसलीगंज पुलिस और नवादा के पुलिस कप्तान, उनसे मेरा खास करके आग्रह होगा कि इस ढंग का मुद्दा को देखिए, और कहीं ना कहीं जो लोग, जो चैनल, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया हैं, उनसे बोलना चाहते हैं। एक और मीडिया वाले हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो भी नवादा जिला से आते हैं, जिनको हाल ही में तेज प्रताप यादव के द्वारा खदेड़ा गया है। नाम हम उनका नहीं लेंगे। खास करके जाति विशेष पे वो सवाल उठाते हैं। आज इनसे आके पूछिए और इनसे आके पूछिए और उनसे आके पूछिए कि कौन जात का है। आप जब कहीं भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो जाति का मुद्दा उठाते हैं। आप इनसे पूछिए किन जाति, कौन से जाति के हैं। ये खुद ही बोले कि साहू जी हैं, हम पूछे भी नहीं इनसे जाति, और सरपंच साहब से भी हम जाति नहीं पूछे, ये भी बोले कि हम यादव जी हैं। अब बताइए, इनके दामाद के ऊपर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है, तो क्या ये जांच का विषय है और आपके गिरी जिला का मुद्दा है? आके इसको उठाइए। इनका मेहमान जो है क्या हुआ कि पहले इनका दीवार ढा दिया गया, उसका बाद फंसाया गया, वहाँ मारपीट करके नवादा में जो फंसाया गया। आप थाना पुलिस को नहीं बोलते हैं? अरे थाना पुलिस नहीं समझना, आया भी था, नहीं समझना, बोले हम तो फिर भी हाँ औपचारिकता हाँ मतलब और चला गया। हाँ, नजरअंदाज कर दिया गया, नजरअंदाज कर। बाकी विशेष नवादा के पुलिस कप्तान से मेरा आग्रह होगा, खैर इनको सरपंच साहब के बोलने के अनुसार जो यहाँ का धरातल पर जो स्थिति दिख रहा है, बारसलीगंज पुलिस से इन लोगों का मदद का भी किया जाए, दूध का दूध और पानी पानी। तो बारसलीगंज पुलिस से इन लोगों का उम्मीद भी नहीं है कि इनसे बारसलीगंज पुलिस इनको न्याय दिला पाएगी। लेकिन बारसलीगंज के पुलिस, नवादा जिला के पुलिस कप्तान, इस विषय को, जांच का मुद्दा है, जांच किया जाए, और इनको कम से कम तत्काल जो है, इनके जो परिवार है जेल में है गलत आरोप में, उनको कम से छोड़ा दीजिए, हमरा कोई नहीं है आगे पीछे। वही मेरा दामाद खड़ा था, फिर पीठ पर उसी को अंदर करके बोलता है कि हम जमीन हासिल कर लेंगे, इसीलिए वो दोनों का जो दामाद को हमारे ठेल दिया अंदर। इस पर दावा बोल रहा है कि हम रखेंगे जमीन। बोलिए, मेरा दूगो पर कोई है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए सर? आपका वही एगो दामाद में होता है कि क्या करेंगे? ये बोल नहीं सकते हैं, क्या करेंगे हैं, और ये इनकी पत्नी और इनका एक बच्ची है, और एक बच्ची जिनका मतलब इनका दामाद उसी बच्ची के शादी किया है, और वही दामाद जो है जेल में आ जाए। अब वही बेटा के रखते थे, तो बेटा के बोलता रहा किडनैप कर लेंगे, किडनैप। डर से हम अपना दामाद के यहाँ बेटा को भेज दिए हैं, डर से भेज दिए कि यहाँ नहीं रखेंगे, हो सकता है कोई जरा से मारे किडनैप कर लेगा मेरा लड़का को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम डर से भेजा दिए। हम दामाद को घर में रखता है मेरा बेटा को। अच्छा, जमीन का लोभ आ गया? हाँ, सबको जो लोभित आ गया है जमीन का। देखिए, बाकी जो हमारे दर्शक हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार का जो सच्चाई है और किस तरह से लोगों को न्याय मिलता है। ये गूंगे व्यक्ति हैं, बोल नहीं सकते हैं, बेजुबान को भी कितना परेशान किया जाता है, और कम से कम बारसलीगंज के पुलिस थाना प्रभारी जो है, कोई थाना वाला कोई केस नहीं लेता है। 3 बार हम गए केस करने, कोई केस नहीं लेता है। जने पैसा मिलता है उधर में ले लेता है, हम लोग को उधर कोई लेवे नहीं करता है। गोंग बतला समझ के कोई केस नहीं लेता है। परसों गए महिला थाना में तो केस करने, वो भी केस नहीं लेता है। इधर गए तो इधरों केस नहीं लेता, कहीं केस नहीं मेरा लेता है, सबको लेता है, मेरा नहीं ले पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको मदद मिले। हम बारसलीगंज थाना प्रभारी को भी बोलेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको मदद मिले। अगर जो सच्चाई है, इसका जांच होना चाहिए, जांच का विषय है, ठीक है। और बाकी जो हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेजुबान व्यक्ति को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। अगर ये गलत है
तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर अगला दोषी है, दोषी भी वही है और जेल में भी इनका व्यक्ति है, दोषी भी अगला कोई है और जेल में इनका व्यक्ति है। ये है यहाँ का कानून, बिहार का कानून। इसको सीना जोड़ी भी कर लिया है। इनके जमीन को भी कब्जा लिया है और इनका दामाद भी आज जेल में है। शायद इनका करता धरता वही दामाद है, इसलिए जेल में है। और जब दामाद ही चल गया जेल में, तब ये क्या करेंगे? क्या करेंगे हम इनको ऊपर कैसे क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा हुआ, जो भी वही धान हमका था। ठीक है, आप विशेष आप देखते रहिए, आगे प्रयास आप लोगों का